नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट रिलायंस इंडस्ट्री शेयर के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में डिस्कशन होगा। जहाँ पे देखिए कंपनी का टेक्निकल पार्ट को चेक किया जाएगा, वैल्यूएशन को चेक किया जाएगा, एंड आज गिरावट के पीछे रीजन क्या है, एंड एक अच्छी खबर भी साथ में यहाँ पर आ रही है। इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो डिटेल डिस्कशन यहाँ पर होगा। वैल्यूएशन, पेग रेशियो, सब कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले अच्छी थी कि आज इसका क्लोजिंग प्राइस 1348 का देख सकते हैं, अच्छा खासा गिरावट के साथ 4.61% गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला, ब्लड बात देखने को मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं दोनों टेक्निकल जो लेवल जो रहता है ना, 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज, देख सकते दोनों के नीचे में क्लोजिंग है, यानी कि डेली चार्ट काफी बियरिश हो गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, देख सकते हैं। और अब है कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा जिसे वॉच करना चाहिए, वो है 1300 से 1294 का लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल यहाँ पर होने वाला है, या फिर 1320 भी मान सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसको वॉच करना जरूरी रहेगा। यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये आपका सपोर्ट का लेवल रहेगा, और ये टूटा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी। 1100 1120 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए 1300 मैं क्यों बोल, उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर चेक कीजिएगा तो मंथली चार्ट में 1296 इंपॉर्टेंट लेवल है, देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट का काम करेगा, वो टूटेगा तो फिर 1100 तक का लेवल भी आ सकता है, जैसे पहले जहाँ पर रिलायंस को सपोर्ट मिला था कई बार। अब ये देखने वाली बात है कहाँ तक गिर कर जाता है, बिकॉज गिरने लगेगा तो कहाँ तक गिर कर जाएगा दिक्कत की बात है, ये समझना मुश्किल रहता है। लेकिन हाँ, हम लोग ये कब जज कर सकते हैं, अगर हम लोगों को कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा से पीवर रेशियो वगैरह पता रहेगा तो हम लोग जज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ गिरावट होगा तो ये सस्ता हो सकता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी का वैल्यूएशन एंड पेग रेशियो कैसा है। करंटली अगर आप चेक करेंगे, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 18,23,500 करोड़ का, देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। दिग्गज कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, लेकिन वैल्यूएशन वैसे किएगा तो 23.7, इंडस्ट्री का 14.3, देख सकते हैं, यानी कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अब आपको लगेगा ये बहुत महंगा है, लेकिन देखिए बताना चाहूँगा हमेशा रिलायंस इंडस्ट्रीज जो होता है ना प्रीमियम में ही ट्रेड किया है। अब फिर भी क्वेश्चन हो जाता है कि कब ये सस्ता होगा, किस भाव में ये सस्ता हो जाएगा, या फिर इस पे वैल्यूएशन आ जाएगा, वो हम लोग अभी आगे चेक कर लेते हैं। कंपनी ने हाई बनाया था 1612 का, अभी देखिए इस जगह पर ट्रेड कर रही है। लो कितना है तो 1115 का देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। अब चलिए इसको भी चेक कर लिया जाए। यहाँ पर पी बाय रेशियो वाइज, तो यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया कि इंडस्ट्री का जो पी बाय रेशियो है वो आपका 14.3 है, तो यहाँ पर ये सस्ता हो जाना चाहिए। तो 14.3 इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो है, उस समय इसका भाव लगभग 880 के राउंड में, 879 के राउंड में रहेगा। इस जगह पर तो मस्ट बाई जून हो जाता है यहाँ पर। और अभी इस जगह पर है, देखिए यहाँ पर अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रही है 23.5 पी बाई रेशियो है, 1445 इसका अभी भाव चल रहा है। एक समय में 1600 के ऊपर में था, उस समय इसका पी बाई रेशियो 26 है। इसलिए मैंने बोला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हमेशा प्रीमियम में ही ट्रेड किया है। लेकिन अब है कि चूंकि टेक्निकल ब्रेकडाउन हो रहा है तो गिरावट कहीं भी कहाँ तक भी अच्छा खासा गिरावट हो सकता है, तो ये थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। अब है कि 1100 सबसे क्रिटिकल लेवल हमारे लिए हो जाता है, उस समय इसका पी बाई रेशियो 18 का रहेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ से ही अगर मान लीजिए यहाँ से गिर कर जाएगा तब तो फिर यहाँ से लोग अच्छा खासा भर भर के इसे खरीदने की कोशिश करेंगे। ये रहेगा, ये रहेगा, ये सभी लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। साथ साथ बताना चाहिए, देखिए जब रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक को सिर्फ पी बाई रेशियो से जज करना अच्छी बात नहीं है, इसके लिए ग्रोथ भी साथ में होना चाहिए। तो ग्रोथ को अगर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा पेग रेशियो। पी रेशियो विथ ग्रोथ करेंगे तो बन जाता है पेग रेशियो। तो पेग रेशियो से कंपैरिजन करना ज़्यादा जरूरी रहेगा। अब देखिए पेग रेशियो से अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो बेस्ड ऑन लेटेस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें चेक कीजिएगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पी बाई रेशियो देखिए करंट 24.85 करोड़ में है, हम लोगों ने अभी चेक किया। एस्टिमेटेड ग्रोथ कंपनी ने बताया 12.5% का। पेग रेशियो निकालिएगा तो निकल कर आ जाएगा 1.99 का निकल कर आ जा रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं। साथ साथ अब पूरे इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 14.20 पी बाई रेशियो है। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का चेक करेंगे तो 9.8 है, 9.8% का है। और पेग रेशियो निकालिएगा तो 1.45 का निकल कर आ रहा है, यानी कि इंडस्ट्री के पेग रेशियो से काफ़ी हाई प्रीमियम में ये ट्रेड कर रही है, यानी पेग रेशियो वाइज भी ये काफ़ी महंगा हो चुका है ये स्टॉक। साथ ही साथ इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ जो इन्होंने बताया है अब क्या वो मीट कर पाएगी, जो चेंजेस अभी हुआ है एक दो दिन के अंतराल में, क्या ये जो ग्रोथ रेट जो कंपनी ने प्रोजेक्ट किया है क्या वो मीट कर पाएगी, ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए अभी सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों ने नंबर डिस्कस किया 1.99 का, इसका क्या मतलब होता है वो जानना जरूरी है। तो देखिए एट नियरली 2 रिलायंस इज ट्रेडिंग एट अ सिग्निफिकेंट प्रीमियम। दिस सजेस्ट दैट मार्केट इज प्राइसिंग इन मोर देन जस्ट अर्निंग ग्रोथ, इट इज प्राइसिंग इन कॉन्ग्लोमरेट
premium from its retail and geo platform rather than just its oil to केमिकल बिजनेस। तो दो के प्रीमियम भी ये ट्रेड करे, फिर भी इसको बहुत लोग महंगा इसलिए नहीं बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर देखिए रिटेल एंड जियो प्लेटफॉर्म दोनों साथ में है, इस कारण सिर्फ ऑयल को लेकर के नहीं है, बहुत सारे और वर्टिकल्स रिलायंस के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसे प्रीमियम में भी लोग बाई करने के लिए तैयार है। साथ साथ इंडस्ट्री के पेग 1.45 है, तो ब्रॉडर इंडियन एनर्जी एंड इंटीग्रेटेड ऑयल सेक्टर इज ट्रेडिंग एट अ लोअर पेग। This indicates that traditional energy player like ONGC और GAIL might offer better value for growth। ये better value for growth दे सकती है compared to Reliance at current market price। ये भी चीज़ है। आज का जो गिरावट हुआ है इम्पैक्ट ऑफ टुडेज क्रैश विथ स्टॉक फॉलिंग 4.7% टुडे, पी बाई रेशियो जो रहता है और घट गया होगा तो अच्छी बात है ये, मेकिंग द पेग रेशियो लुक्स मोर अट्रैक्टिव देन इट्स डिड येस्टरडे। हाउएवर अभी आज सरकार ने विंडफॉल टैक्स सिग्निफिकेंटली लोअर किया है, द ग्रोथ सिग्निफिकेंटली लोअर द ग्रोथ पार्ट ऑफ द इक्वेशन, द पेग रेशियो कुड एक्चुअली इंक्रीज मेकिंग द स्टॉक लुक मोर एक्सपेंसिव देन एट अ लोअर प्राइस। इसका मतलब क्या है हम लोग चलिए उसको आगे चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आज गिरावट हुई, वो हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। एक और चीज़ जो बच गया हुआ है कि पेग क्यों मैटर करता है, पेग रेशियो क्यों मैटर करता है। देखिए इन्वेस्टर यूज पेग टू सी इफ स्टॉक इज पी वाई जो है पी वाई रेशियो जो है वो जस्टिफाइड है कि नहीं रिलायंस के लिए। तो अभी चेक कीजिए, अगर रिलायंस के अंदर में जियो और रिटेल फैक्टर दोनों है जो कि हाई ग्रोथ है इन डिजिटल एंड रिटेल, यूजली जस्टिफाइज करता है कि इसका पेग रेशियो 2 का भी रहेगा तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पर दो अच्छे अच्छे वर्टिकल्स यहाँ पर साथ में अटैच है, एक का लिस्टिंग भी हो सकता है, डिमर्जर भी हो सकता है, ऐसा कंपनी की तरफ से अपडेट है। साथ साथ आज विंडफॉल रिस्क यहाँ पर देखने को मिला है। अगर इफ न्यू टैक्स स्लो डाउन ओटीसी ग्रोथ रेट to below 10, a peg of 1.99 become very difficult to justify, which is why we are seeing institutional selling today। तो आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज में भारी भरकम बिकवाली हुई बिकॉज रिलायंस ने प्रोजेक्ट किया कि 12.5% का ग्रोथ होगा, और आज ही के दिन में चेक कीजिएगा तो विंडफॉल टैक्स को लेकर के अपडेट आया गवर्नमेंट की तरफ से, एंड ये बड़ा झटका रिलायंस को लगा है। तो हम लोग उसको डिटेल वे में चलिए चेक कर लेंगे, बिकॉज ये अगर विंडफॉल टैक्स अगर यही रहा इस जगह पर अगर सरकार लगाती है तो इसमें क्या हो जाएगा कि रिलायंस जो प्रोजेक्ट कर रही है ग्रोथ ना वो नहीं हो पाएगा, इस कारण से अच्छा खासा सेलिंग हुआ आज के दिन में। तो इंडिया ने इंपोज किया है विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल एटीएफ एक्सपोर्ट, सेट रेट एट 21.5 पर लीटर एंड 29.5 पर लीटर। देख सकते हैं ये देखने को मिल रहा है डीजल एंड एटीएफ फ्यूल में, देख सकते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो होता है उसमें भी किया गया है एंड डीजल में भी किया गया है, एक्सपोर्ट्स के लिए किया गया, ध्यान दीजिएगा ये चीज एक्सपोर्ट्स के लिए। तो री इंट्रोडक्शन ऑफ विंडफॉल टैक्स आज मेन रीजन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट के पीछे, देख सकते हैं। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड एक्सपोर्ट ऑफ डीजल में लगाया गया है। Taxes have been set at 21.5 per liter for diesel and 29.5 per liter for ATF। इम्पैक्ट रिलायंस को क्यों ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज देखिए रिलायंस ऑपरेट करती है, ऑपरेट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स इन जामनगर। तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स किसके पास है, तो रिलायंस के पास है, जामनगर गुजरात में है, एंड एक्सपोर्ट करती है मैसिव पोर्शन ऑफ इस फ्यूल। तो मेजर जो क्या है उनको एक्सपोर्ट करती है। अब एक्सपोर्ट पर ही देखिए विंडफॉल टैक्स लग रहा है। दिस टैक्स डायरेक्टली हिट्स द ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को हर्ट करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इस कारण से शेयर में भारी भरकम बिकवाली है। अब आपका होगा कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है, रेगुलर कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। देखिए दो तरह का टैक्स है, एक है रेगुलर कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा क्या है विंडफॉल टैक्स होता है। विंडफॉल रेगुलर टैक्स जो होता है वो परमानेंट है, प्रेडिक्टेबल है, सरकार जो एक बार घोषणा कर देती है वो हो जाता है, फिर प्रेडिक्ट भी किया हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन विंडफॉल टैक्स जो होता है ना वो अचानक होता है, वो टेम्परेरी भी होता है एंड 15 डेज में उसको एडजस्ट भी किया जाता है। तो आज ये गिरावट के पीछे ये रीजन बन रहा है। साथ साथ गोल क्या होता है रेगुलर टैक्स का कि फंड जनरल गवर्नमेंट ऑपरेशन को फंडिंग करती है, और यहाँ पर क्या है विंडफॉल टैक्स में टैक्स अनअर्न्ड है, प्रॉफिट फ्रॉम ग्लोबल क्राइसिस। अभी ग्लोबल क्राइसिस जो चल रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, तो रिलायंस को अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता था, तो उस पर यहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। ट्रिगर क्या है, तो ईयरली अर्निंग और सडन स्पाइक इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, इसका यहाँ पर है। तो विंडफॉल टैक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, रिलायंस को क्या इंपैक्ट होगा, तो एक तो रिफाइनिंग मार्जिन को बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट यहाँ पर होने वाला है, मार्जिन किलर है। विंडफॉल टैक्स एक्ट एज अ डायरेक्ट मार्जिन किलर फॉर रिलायंस ऑयल टू केमिकल सेगमेंट। तो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन हम लोगों ने चेक कर लिया है, क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कितना हिट होगा, तो एनालिस्ट एस्टिमेट करिए दैट एवरी $1 इंक्रीज इन विंडफॉल टैक्स कैन इम्पैक्ट रिलायंस एनुअल एबिडिटा बाय $100 में इम्पैक्ट करेगा। करंट हाई टैक्स रेट कुड पोटेंशियली स्लाइस $2 to $4 पर बैरल यहाँ पर होगा ऑफ देयर रिफाइनिंग रियलाइज रिफाइनिंग मार्जिन। तो ये इंपैक्ट यहाँ पर होने वाला है, एंड इस कारण से क्या हो गया ना,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो भी आज देखने को मिला है। अगर चेक कीजिएगा तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री से देख सकते हैं आउटफ्लो कितना है, तो $25 मिलियन का यहाँ पर देखने को मिला फ्रॉम रिलायंस स्टॉक अलोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिकॉज अब सबको ये लगने लगा कि जिस प्रीमियम में हम लोग यहाँ पर पेग रेशियो जो हम लोगों ने चेक किया कि रिलायंस का पेग रेशियो जो है वो 1.99 का है, तो ग्रोथ जो रहता है वो इंपैक्ट होगा, ग्रोथ इंपैक्ट होगा तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ आज यहाँ पर देखने को मिला है। तो देखिए हम लोगों ने रीजन को मेजरली पकड़ लिया है। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा क्रूड का प्राइसेस भी सर्च कर रहा है, उछाल हो रहा है, तो इनपुट कॉस्ट भी रहता है स्क्वीज हो रहा है, मार्जिन ऑफ ऑयल टू केमिकल सेगमेंट विच इज द बैकबोन ऑफ रिलायंस रेवेन्यू वो भी हर्ट हो रहा है। तो ये देखिए ये सभी रीजन है जिस कारण से गिरावट हो रही है। तो हम लोगों ने मोटा मोटी सबको डिस्कस कर लिया। अब एक अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं, बिकॉज अभी तक तो हम लोगों ने सब नेगेटिव डिस्कस किया। आज देखिए एक सुनवाई हो रहा था जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है प्ली ऑफ सीबीआई प्रोब इनटू रिलायंस एलिज्ड $1.55 बिलियन ओएनजीसी गैस डाइवर्शन केस। तो देखिए यहाँ पर गैस डाइवर्शन को लेकर के जहाँ से गैस निकलता है, इनका जो बेसिन है उसमें देखिए बगल से जैसे कहा जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये ओएनजीसी का है, इस जगह पर यहाँ से ड्रिल करके वो गैस निकालते हैं, उसी जगह पे रिलायंस का भी है मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गैस जो रहता है इधर से इधर आने लगा। अब इनका इस चीज को लेकर के ओएनजीसी ने केस किया था ये रिलायंस के ऊपर में कि इन्होंने जानबूझकर गैस जो रहता है उसको ड्रिल किया है और उसके बाद जो रहता है यहाँ से उन्होंने ले लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। अब इस चीज़ को लेकर के केस चल रहा था। रिलायंस ने कहा कि हम लोगों ने जानबूझकर नहीं किया, गैस जो रहता है खुद ब खुद आया है। तो इन इट्स डिफेंस रिलायंस सेड गैस वॉज माइग्रेटरी मीनिंग इट नेचुरली मूव किया है बिटवीन द ब्लॉक्स गिविंग द कंपनीज द राइट टू एक्सट्रैक्ट इट। बिकॉज देखिए ओएनजीसी का ब्लॉक इधर है, रिलायंस का ब्लॉक इधर है, अब इधर से गैस आएगा तो खुद तो रिलायंस नहीं ला रही, इनका ये कहना है खुद ब खुद आ गया, इसलिए हम लोगों का राइट बनता है हम लोग इसको ड्रिल करें। ये यहाँ पर है, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर केस चल रहा था एंड आज के दिन में इस केस की सुनवाई यहाँ पर हुई है। सुनवाई या फिर यहाँ पर इसका निष्कर्ष निकल कर आया है। तो देखिए इंपैक्ट ऑन रिलायंस क्या है, तो पॉजिटिव है, रिमूव्स द स्टिग्मा ऑफ क्रिमिनल सीबीआई प्रूफ जो चल रहा था वो हटता हुआ दिख रहा है। इंपैक्ट ऑन ओएनजीसी क्या है, तो नो इमीडिएट कैश रिकवरी फ्रॉम स्पेसिफिक रूलिंग नहीं होगा, न्यूट्रल है। लॉन्ग टर्म में क्या है, तो अनसर्टन है, $1.55 बिलियन लाइबिलिटी स्टिल हैंग्स ऑन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। अभी देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जाएगा, वहां से क्या निकल कर आएगा मैटर करने वाला है। लेकिन आज के दिन में रिलीफ की बात है, लाइकली टू नेक्स्ट फ्यू मंथ सेशन के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो केस चल रहा था वो हटता हुआ दिख रहा है, रिलीफ यहाँ पर है। स्टडी इन्वेस्टर्स आर मोर फोकस्ड ऑन $110 क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। अभी देखिए अभी ये केस इसलिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रूड का प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, इस कारण से भी देख सकते हैं यहाँ पर जो अच्छी न्यूज़ थी वो भी आज रिलायंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो वहाँ से क्या निकल कर आएगा तो मैटर करना। लेकिन आज के दिन में ये एक अच्छी खबर आ रही है बिकॉज ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर पेंडिंग था, 2012-13 वगैरह से ये पेंडिंग था, तो इस कारण से ये अच्छी खबर थी। लेकिन आज चूंकि इतना सारा नेगेटिव साथ में था इसलिए उतना तेजी नहीं बना। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, वैल्यूएशन वगैरह को भी चेक कर लिया, इंपॉर्टेंट लेवल को चेक कर लिया, गिरावट की हो रही है, ऐसा कि अच्छी खबर है वो भी हम लोग डिस्कस कर लिया था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।